DW के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। कई ममालिक में जानवरों के गोबर को तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन अब जर्मनी में गोबर से ज़राई खाद के कुदरती अज्जा हासिल किए जाने लगे हैं। तफसीलात शामिल करेंगे आज के शो में। सवाल में आज गोबर से ज़राई खाद के कुदरती अज्जा का हसूल, इंसान के पित्ते में क्यों बन जाती हैं पथरियां, और स्कीइंग के दीवाने किस तरह तैयार करते हैं अपनी स्कीज। जानवरों के गोबर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है और घास वाले मैदानों में ये फजला लामहदूद हद तक नहीं फेंका जा सकता। सवाल ये है कि फिर गोबर को ठिकाने कैसे लगाया जाए। साइंसदानों ने हल ये निकाला है कि जानवरों के फुजले में मौजूद मादों को अलहदा करके बतौर खाद इस्तेमाल किया जाए तो गोबर के बाइस माहौलियाती खराबी से बचा जा सकता है। जर्मनी में अगर कुछ जानवरों के गोबर को किसी देही या नीम देही इलाके की चरागाहों में फेंकना चाहे तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर ही बहुत ज्यादा लागत आती है। जर्मन शहर स्टुटगार्ट की एक खातून ज़रई साइंसदान ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस मसले का एक ऐसा हल निकाला है जो बहुत मुतासिरकुन और माहौल दोस्त है। गोबर में ज्यादा पानी होता है, लेकिन साथ ही कई अहम कीमियाई मादे भी, इसलिए इस हैवानी फसले को बतौर खाद भी इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ जमीन में इन मादों की कमी होती है, लिहाजा हमने उन्हें गोबर से अलहदा करने का सोचा ताकि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इस नए तस्वुर को एक छोटे से तजुर्बाती प्लांट में परखा गया। ये तजुर्बा बहुत कामयाब रहा। पहले पानी मिले गोबर को थोड़ा सा तेजाबी बनाया गया ताकि तमाम कारामद मादे पानी में पूरी तरह हल हो जाएं। फिर इस महलूल को फिल्टर किया गया ताकि इसमें से कीमियाई मादे निकाले जा सकें। नतीजा ये कि माहिरीन गोबर से फास्फोरस को फास्फेट नमकियात की सूरत में अलहदा करने में कामयाब हो गए। फिर अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट बना दिया गया जो एक खाद है। ऐसा किस तरह किया गया, ये इन माहिरीन का अपना एक राज है। इस अमल से हासिल क्या हुआ? बदबू से पाक शफाफ महलूल और बारीक पाउडर। ये कीमियाई मसनूआत हमने गोबर से हासिल की हैं। ये अमोनियम सल्फेट है जो एक नाइट्रोजन खाद है, और ये फास्फेट नमकियात हैं। इन मादनियाती अज्जा को दानेदार बना दिया जाए तो उनकी नकलो हमल बहुत आसान हो जाती है। ये मादे किसानों के लिए बहुत अहम है, लेकिन ऐसी खाद कितनी अच्छी होती है, ये वजाहत होएनहाइम यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने की। इन कीमियाई मादों को मुख्तलिफ तनासुब से आपस में मिलाया गया। फिर इस खाद के तजुर्बात एक ग्रीन हाउस में किए गए। ये मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं। पहले गमले में गोबर से तैयार की गई फॉस्फेट खाद इस्तेमाल की गई। मकसद नताइज का मुवाज़ना करना था। एक गमले में कोई खाद डाली ही नहीं गई थी। फर्क बहुत वाज़ेह है। खाद वाले गमलों में पौधे ज्यादा बड़े हैं और घास के तिनके भी ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा सब्ज़। लेकिन ये महज पहला कदम था। ज़रई शोबा सिर्फ किसी ग्रीन हाउस में ही काम नहीं करता। ये तजुर्बात खेतों में मकई और गंदम की फसलों पर भी किए गए। यहाँ होएनहाइम में और स्पेन में भी, जहाँ मौसमी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। साबित यही हुआ कि गोबर से बनाई गई खाद उतनी ही अच्छी है जितनी कीमियाई खाद। मवेशी पालने वाले इदारे अब गोबर को रिसाइकिल कर सकेंगे। इस तरीक़ाकार पे उठने वाली लागत अभी रिसाइकिल की गई खाद से होने वाली आमदनी से पूरी नहीं होती, लेकिन अगर गोबर को ठिकाने लगाने के बहुत ज्यादा अखराजात को देखें तो ये अभी से एक फायदेमंद सरमायाकारी है। एक ऐसा काम जिसमें हर किसी की जीत ही होगी। लागत भी कम, बदबू से भी निजात और जमीन और जमीनी पानी में नाइट्रेट्स भी कम। पित्ते में पत्थरी का पाया जाना एक आम शिकायत है। आजकल जदीद तिब्बी टेक्नोलॉजी से पित्ते का ऑपरेशन बहुत आसान हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पित्ते को जिस्म से निकाल देने के बावजूद पत्थरी बनने का खतरा खत्म नहीं होता? इसकी वजूहात क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिशाइला लोफ की कहानी का आगाज
कई बरस कबल हुआ था। वो कमजोरी और थकन महसूस करती थीं। इसी हालत में कई हफ्ते गुजर जाते। लोग समझ नहीं पाती थीं कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन एक बात बहुत काबिले तवज्जो थी। मेरे पेशाब का रंग बहुत गहरा हो गया था, बिल्कुल जैसे खाकस्तरी। जब मैंने इस बारे में फोन पर अपनी वालिदा से बात की तो उन्होंने इम्कान से पित्ते की खराबी बताते हुए डॉक्टर के पास जाने को कहा था। अस्पताल में लोफ का अल्ट्रासाउंड किया गया। चेकअप के बाद पता चला कि उनके पित्ते में 60 पथरियां थीं, जिनके बायस पित्ते में सोजिश हो गई थी। बज़ाहिर ये उस सालों से मुनासिब तौर पर काम नहीं कर रहा था। जिगर में पैदा होने वाला असासी सयाल मादा पित्ते में ही जखीरा होता है। ये माया एक नाली के जरिए 12 अंगुश्ती आंत में मुंतकिल होता है और खुराक में मौजूद चर्बी के इन्हिसाम में मदद देता है। लेकिन कभी कभार इस बाइल जूस में हल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा में अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है। तब कोलेस्ट्रोल और दीगर मादे कलमी सूरत इख्तियार कर लेते हैं और पथरी बनाते हैं। ये कलमी मादे पित्ते की नाली से निकास के अमल में हाइल हो सकते हैं और यूं दर्द कॉलंज हो सकता है। ख्वातीन बड़ी तादाद में जिस्मानी हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन से मुतासिर होती हैं। 5% हामिला ख्वातीन को पित्ते में पथरी की शिकायत हो जाती है। वजन बढ़ना भी इसी अदम तवाज़ुन के सबब होता है। मोटापे से जुड़ी तमाम बीमारियां खास तौर से कोलेस्ट्रॉल से पथरी बनने का सबब होती हैं। डॉक्टर्स मिशाइला लोफ के पित्ते को की होल ऑपरेशन या उर्फ़े आम में लेप्रोस्कोपी के जरिए निकाल रहे हैं। ये कम खतरनाक और कम तकलीफ दे तरीका है। सिर्फ चंद छोटे कट लगाकर डॉक्टर नाव की नाली के ऊपर से पित्ता निकाल देते हैं। चूंकि पित्ता जिस्म के लिए एक नागुज़ीर उज़्व नहीं, इसलिए इसके ऑपरेशन को ही बेहतरीन इलाज समझा जाता है। मिशाइला लोफ का ख्याल था कि पित्ते और 60 पथरियों के निकलते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के 14 साल बाद भी पेट के बालाई हिस्से में उन्हें शदीद रहता है, हमेशा रात को। चूंकि मिशाइला का पित्ता निकल चुका है, इसलिए डॉक्टरों को मैदे के अल्सर का शुबा हुआ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मैदे की दूसरी बार जांच के बाद मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मामा आप बिल्कुल पीली पड़ गई हैं। मेरी आंखों का रंग भी जर्द हो गया था और जल्द का भी, और तब मुझे पता लगा कि मसला मेरे जिगर में है। अस्पताल में असर नौ जांच के बाद पता चला कि मिशाइला के जिगर का निज़ाम ठीक नहीं था और बाइल डक्ट भी फैल गई थी। तब डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी करने का फैसला किया और उन्हें मिशाइला के दर्द की वजह मालूम हो गई। बाइल जूस ले जाने वाली नाली बंद थी और इसीलिए फैल गई थी। नाली में 3 नए पत्थर भी मिले। बाइल का निकास नहीं हो सका था, जिसके बायस यरकान हो गया था। बाइल जूस की नाली में पथरी लबलबे से निकासी में मुज़ाहिम हो सकती है। इससे लबलबे में सोजिश हो जाती है, जिससे जिंदगी को खतरा लाहिक हो सकता है। मिशाइला का लबलबा मुतासिर नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने बरवक्त इलाज किया। उन्होंने ग़िज़ाई नाली, बाइल डक्ट और छोटी आंत में एंडोस्कोपिक आला दाखिल करके पथरियों को निकाल लिया। तब से मिशाइला को पेट में तकलीफ नहीं है। अब वो दोबारा पूरी तरह से चुस्त हो सकती हैं। ताहम उन्हें इंतबाह कर दिया गया है। वो जानती हैं कि ये पथरियां दोबारा भी बन सकती हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद दिखाएंगे आपको कि क्रिसमस के मौके पर यूरोप में मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स को कितनी खूबसूरती से सजाया जाता है। फेसबुक और ट्विटर, मौज़ूआत जो ज़ेरे बहस हैं, मालूमात जो लोगों को जोड़ती हैं। आपकी राय DW फेसबुक और ट्विटर पर। पेरिस हो, लंदन या फिर बर्लिन, इन शहरों के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में क्रिसमस के मौके पर की जाने वाली सजावट काबिले दीद होती है। इन मॉल्स को बिल्कुल किसी स्टेज की तरह सजाया जाता है। इतनी दिलकश और रंगारंग सजावट को देखते हुए आम शहरी इन मॉल्स में जाए बिना रह नहीं पाते। क्रिसमस के मौके पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में शीशे की खिड़कियां हकीकी आर्ट का एक नमूना दिखाई देती हैं।
इस काम के माहिरीन को हर साल अपनी तख्लीकी सलाहियतों का नए अंदाज से इस्तेमाल करना पड़ता है। सजावट के इस सिलसिले का आगाज 20वीं सदी के अवाइल से हुआ था। क्रिसमस के मौके पर तिजारती मराकज की बैरूनी खिड़कियों में सजावट की रिवायत पहली आलमी जंग के बाद फ्रांस से शुरू हुई। मकसद तबाही के दौर में पेरिस के शहरियों को उम्मीद की किरण दिखाना था। फ्रांस के प्रौतान नामी इस शॉपिंग मॉल का शुमार क्रिसमस सजावट की रिवायत शुरू करने वाले तिजारती मराकज में होता है। एक साल तक इस डेकोरेशन की मंसूबाबंदी की जाती है, जबकि तैयारी में तकरीबन 3 माह लगते हैं। नर्म भरे हुए खिलौने बनाने के माहिर लियोन क्लोद गुज़िश्ता 42 बरसों से इस मौके पर अपनी सहरंगेज तख्लीकात मुतारिफ कराते हैं। इस साल खिड़कियों में हरकत करने वाले खिलौने रखे गए हैं। ये इस दौरान 1200 किलोमीटर के बराबर तक का सफर करेंगे। इन खिलौनों की तैयारी में ऐसा लोहा इस्तेमाल किया गया है जिसमें जंग नहीं लगता। इसी वजह से ये सख्त और वजनी हैं। इस मरतबा ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। कुछ खिड़कियां एक मखसूस कहानी बयान कर रही हैं। Nous avons créé 2 personnages, Jules et Violette. इस साल ये cette année, ils दोनों partent à l'aventure en explorateur et ils vont chercher un cadeau dans le monde entier. सिर्फ यही नहीं, बल्कि पेरिस के दीगर तिजारती मराकज़ भी अपनी खिड़कियों को सजाते हैं। हर शॉपिंग मॉल अपने लिए क्रिसमस से जुड़ी मुख्तलिफ कहानियां मुंतखब करता है। इस तख्लीकी काम के लिए दुकान और डिस्प्ले बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। बेशक सजावट मुख्तलिफ क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे सोच एक ही होती है, और वो ये कि इस त्यौहार को ज्यादा से ज्यादा पुरमसरत बनाया जाए। यह है बर्लिन का मशहूर तरीन शॉपिंग मॉल कार्डेवे। इस शहर के बासी क्रिसमस के मौके पर इस मुनफरिद शॉपिंग मॉल की रौनकों से महजूज होते हैं। ख्याली मनाजिर और एनिमेटेड खाके सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज हैं। Wir machen ganz besondere Schaufenster, weil wir wollen, dass die Leute draußen stehen bleiben und dann auch zu uns in den Laden kommen. Und uns ist ganz wichtig, dass wir Geschichten erzählen und nicht nur Sachen verkaufen, sondern auch Emotionen mitgeben इस हवाले से हम ऐसे इक़दामात करना चाहते हैं कि लोगों के पास इस बारे में बात करने के लिए कुछ हो और वो दोबारा हमारे पास आएं। बात जब क्रिसमस की ज़ेबाइश की हो तो लंदन भी किसी से पीछे नहीं। हेर्ड्स जैसे रिवायती तिजारती मराकज़ के लिए ये एक बेहतरीन मौका होता है। हेर्ड्स की इस साल बहुत ही तख्लीकी अंदाज में बड़ी मेहनत से डेकोरेशन की गई है। इसी तरह सेल्फ्रिजेस की खिड़कियों में सांता क्लॉज और कई तरह के दीगर खिलौने शहरियों को खुश करने में मसरूफ हैं। अब हम पेरिस की सड़कों पर पहुंच चुके हैं। मामूल के मुताबिक दुकानों के बाहर चहल पहल दिखाई दे रही है। सयाह और मकामी अफराद इन सजी हुई खिड़कियों से लुत्फानंदोज होकर उनकी तस्वीरें बना रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि इस काम के लिए वक्त और मेहनत दरकार है। बहुत ही खूबसूरत, दिलफरेब और सहारंगेज। यूरोपीय दारुल हुकूमतों में क्रिसमस की ये दिलकश खिड़कियां एक खूबसूरत माहौल पेश करती हैं। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद बताएंगे आपको कि यूरोप में सर्दियों के मकबूल खेल स्कीइंग के खिलाड़ी किस दिलचस्पी से तैयार करते हैं अपने स्नोबोर्ड्स और स्कीज। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आजाद सहाफत, खबरें, पस मंजर, तज्जिया और तबसरे जर्मनी, यूरोप और दुनिया भर से dw.com/urdu। जर्मनी समेत बहुत से यूरोपीय ममालिक में स्कीइंग का सीजन शुरू हो चुका है। लोग बर्फ से ढकी पहाड़ी ढलवानों पर स्कीइंग से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ताहम अगर स्कीइंग का कोई खिलाड़ी बिल्कुल अपने नाप की स्कीज या बोर्ड्स बनवाना चाहता है तो जर्मन सूबे बावेरिया के एक गांव में ये सब कुछ किया जा सकता है। ऑस्ट्रिया की सरहद के करीब जर्मनी की बुलंद तरीन पहाड़ी ज़ुगस्पिट्ज़े पर इस मौसम में सरमाई खेल उरूज पर होती हैं। ये पहाड़ी 2000 मीटर बुलंद है और इस पर 20 किलोमीटर तवील ढलानी रास्ते बने हुए हैं, जिन पर साल के 6 माह
कुदरती तौर पर बर्फ मौजूद रहती है, जिसकी वजह से शायकीन को यहाँ पर स्कीइंग करने के बेहतरीन मौके मुयस्सर होते हैं। लेकिन अगर आप बाकी लोगों से अलग कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप अपने स्नोबोर्ड्स या स्कीज खुद भी तैयार कर सकते हैं। जर्मनी इलाके बावेरिया में फारशांड के मकाम पर मुनक्किदा 2 रोज़ा वर्कशॉप में शरीक शुरका ऐसे मॉडल्स तैयार करते हैं जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक हों। आप हमेशा अपनी जरूरत के मुताबिक ये अशिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा कद निस्बतन छोटा है, लेकिन मैं बच्चों के स्की बोर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि उनके पाँव छोटे होते हैं।